ये फर्स्ट लेसन का रासायनिक समीक अभिक्रियाएँ जितनी थी हमने सब पढ़ लिया। अब हम ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद संक्षारण और ये चैप्टर एंड होगा। मतलब इसके बाद एक वीडियो और आएगा आप लोगों का, इसके बाद ये चैप्टर एंड होगा। तो हमने रासायनिक अभिक्रियाओं में अब हम आगे ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया को जानेंगे। तो अगला टॉपिक है ऊष्माशोषी। देखिए नाम से ही पता चलता है ऊष्माशोषी वह रासायनिक अभिक्रिया है, वह रासायनिक अभिक्रिया ऊष्माशोषी है। एक होती है ऊष्माशोषी, एक होती है ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं एक दूसरे के दोनों अपोजिट हैं। अगर एक में ऊष्मा का निष्कासन होगा तो दूसरे में ऊष्मा का अवशोषण होगा। ठीक है, ऊष्मा का अवशोषण कब होगा, ऊष्मा का निष्कासन कब होगा, अब हम इस ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के माध्यम से हम समझेंगे। ये फर्स्ट मान लीजिए ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, ये फर्स्ट इसको और ऊष्माशोषी इसके बाद। ऊष्माशोषी अभिक्रिया जिन अभिक्रियाओं में देखिए, जिन अभिक्रियाओं को किसी वस्तु, देखिए कोई वस्तु हम तोड़ेंगे, पहले एक एग्जाम्पल के द्वारा समझिए अभिक्रिया को। नहीं ये केमिस्ट्री ऐसे नहीं समझ में आएगी, क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, इसका सबको जानना जरूरी है। देखो किसी अभिक्रियाओं या उत्पाद को तोड़ने के लिए कुछ ऊष्मा लगानी पड़ती है। जैसे हमको एक मार्कर को तोड़ने के लिए ऊष्मा लगानी पड़ेगी, ताकत। तो ऊष्मा क्या होगी, जब ताकत लगाएंगे तो ऊष्मा का अवशोषण होगा। अवशोषण मतलब ऊष्मा का हम अवशोषण करेंगे, ऊष्मा को हम लेंगे तो कहलाएगी ऊष्माशोषी अभिक्रिया। मतलब एक अब डिफिनीशन समझते हैं इसके कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं होती क्या है। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारकों को तोड़ने के लिए, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनको अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऐसी अभिक्रियाओं को ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। तीनों चीजें हम बता चुके हैं आपको, ऊष्मा भी, प्रकाश भी और विद्युत ऊर्जा भी कैसे कैसे कार्य करते हैं। वह चीज यहाँ भी ऊष्माशोषी में जिन अभिक्रियाओं को तोड़ने के लिए ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। मान लीजिए हमको किसी को तोड़ना है, मान लीजिए हमारे पास कोई पदार्थ नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो ऐसे पदार्थों को हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा, कहिए। इसमें नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी। अगर हम इसको बैलेंस करें तो N भी आएगा और O भी आएगा। NO हो गया, यहाँ दो है तो यहाँ भी 2 हो जाएगा। ये बैलेंस हो गया। इसको तोड़ने के लिए कितने की आवश्यकता होगी, तो इसको तोड़ने के लिए हम 45 kcal मतलब किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। जैसे 1 किलो कोई खाता है, कोई 2 किलो खाता है, तो उसको ज़्यादा खाएगा, उसके पास ज़्यादा एनर्जी आएगी। वही चीज़ यहाँ भी जैसे जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण को हम, यहाँ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का कोई मिश्रण है, जब हम इसको कुछ उच्च ताप पर गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड है। ये हमारा नाइट्रेट ऑक्साइड है। मतलब हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण को जब हम कुछ ऊष्मा देंगे तो नाइट्रेट ऑक्साइड प्राप्त होगा और ऊष्मा वातावरण को कुछ अवशोषित करेंगे तो इतने किलो कैलोरी ऊर्जा
अवशोषित करे। समझ में आया आप लोग को? ये वही उष्मा शोषीय विक्रिया। अब हम समझते हैं उष्मा, ये एग्जाम्पल है, लेकिन मैं डिफिनीशन नहीं लिखता हूँ, बोलता हूँ तो आप लोग लिख लिया करिए, समझ जाया करिए कि डिफिनीशन है। तो बोलता हूँ डिफिनीशन तो समझ जाए डिफिनीशन है। अब होगी उष्मा शोषी हो गई। अब उष्मा क्षेपीय विक्रिया हम पढ़ेंगे। उष्मा क्षेपीय विक्रिया, उष्मा उष्मा क्षेपीय विक्रिया। उष्मा क्षेपीय विक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होगा, किसी उत्पाद को तोड़ने के लिए या यहाँ उष्मा क्षेपीय है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी उत्पाद को बनाने के लिए उष्मा का अवशोषण करना पड़ेगा, उसको कहेंगे उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। डेफिनेशन, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के लिए साथ साथ उसके उत्पाद के निर्माण के लिए उष्मा की आवश्यकता होती है, उसे हम उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हमें मान लीजिए कोई पदार्थ का उत्पादन हमें करना है, मान लीजिए प्राकृतिक गैस का हमें एग्जाम्पल है, प्राकृतिक गैस का दहन। दहन मतलब होता है जलाना किसी चीज को। जैसे मान लीजिए कोई प्राकृतिक गैस CH4 एक मेथेन गैस है, इसको हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में कुछ उत्पाद बनाना चाहते हैं तो क्या बनेगा, CH4 मतलब अब इससे बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 के O2 जो है सबके साथ क्रिया करेगा और साथ में अब कितना बचा, H2O। फिर बैलेंस करिए, यहाँ 4 हाइड्रोजन है तो यहाँ भी अब 4 हाइड्रोजन होने चाहिए। और इनको किसी पदार्थ को तोड़ने के लिए प्लस उष्मा की आवश्यकता जरूर पड़ेगी, तो यहाँ उष्मा लिख लीजिए। प्लस चीज ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि उष्मा का निर्माण कर रहा है, उत्पाद का निर्माण हो रहा है। ठीक है, किसी प्राकृतिक गैस का दहन करने के लिए उष्मा क्षेपीय विक्रिया, उष्मा को उत्पादन करने के लिए CH4 हम एक प्राकृतिक गैस लिए और एक ऑक्सीजन लिए तो CO2 और H2O प्लस उष्मा की आवश्यकता है। अगर हम श्वसन के द्वारा उष्मा करते हैं तो उसका क्या बनेगा, अगर हम श्वसन के द्वारा करते हैं, मान लीजिए हम श्वसन करते हैं तो उसमें क्या बनता है, आपने ग्लूकोज का फार्मूला जानता होगा, C6H12O6, ये ग्लूकोज हो गया। ग्लूकोज को हम जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, C6H12 एक ग्लूकोज है और ये ऑक्सीजन है। तो इसको बैलेंस करिए, अगर यहाँ CO2 और O2 मिल रहा है प्लस उष्मा भी है, तो बैलेंस करिए, कितने कार्बन कितने हाइड्रोजन, 12 हाइड्रोजन है तो यहाँ ऑक्सीजन तो H2O हो गया, कितने, बैलेंसिंग करिए, ऑक्सीजन 6 तो हाइड्रोजन भी यहाँ 6 है, 6 दूनी 12, तो यहाँ 6 लगा दीजिए, 6 दूनी 12 हो जाएगा। फिर 6 कार्बन, तो यहाँ 6 लगाएंगे तो 6 कार्बन, अब यहाँ भी 6 लगाना पड़ेगा, तभी ऑक्सीजन और ऑक्सीजन 12, तब ऑक्सीजन 12, यहाँ 12,
अब लगता है बैलेंस हो चुकी है। हाँ बैलेंस है, देख लीजिए आप लोग बैलेंस है। ठीक है, अब देखिए मैं संक्षारण को समझा सकता हूँ, लिखा नहीं सकता यूट्यूब पे। देखिए संक्षारण मतलब होता है किसी, जब हम लोहे को आप देखे होंगे धीरे धीरे पानी की पट्टियों पर धीरे धीरे जब पानी की बूंदें गिरती हैं तो धीरे धीरे लोहे में जंग लग जाती है, मूर्छा जिसे कहते हैं। तो धीरे धीरे जंग और शोषण के माध्यम से टूट जाता है धीरे धीरे, जैसे जैसे धीरे धीरे उसमें जंग लग जाता है तो वह पदार्थ धीरे धीरे उसमें मतलब लोहे का क्षरण होता है। जब जैसे ही लोहे का क्षरण होगा तो लोहा धीरे धीरे मुरझा जाएगा, तो उसको हम धीरे धीरे वह किसी पदार्थ मतलब खराब हो जाएगा और टूटने लगेगा। उसको रोकने के लिए हम उस पर कुछ ना कुछ लेप करते हैं ताकि वो लोहा हमारा सुरक्षित रहे, इसीलिए हम पेंट करते हैं, पॉलिश करते हैं ताकि उस पर जंग ना लगे। ठीक है, संक्षारण को हम अब बुक के माध्यम से समझते हैं कि बुक में कैसे वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई धातु रहेगी, जब धातु को हम वाई के साथ, धातु रहेगी और वाई रहेगा, ऑक्सीजन रहेगी, नमी रहेगा, चार पदार्थ रहेंगे, वाई नमी भी कुछ रहनी चाहिए और ऑक्सीजन, इन चारों का जब मिश्रण होगा तो रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से धीरे धीरे पदार्थ का क्षरण होगा। धीरे धीरे पदार्थ का जब क्षरण होगा तो धीरे धीरे लोहा क्या होगा, क्षरण के माध्यम से टूटने लगेगा। जब क्षरण के माध्यम से टूटेगा तो धीरे धीरे संक्षारण होगा, इसी विधि को हम संक्षारण कहते हैं। इस संक्षारण को दूर करने के उपाय लोहे पर जंग लगना, जो लोहे पर पेंट की पॉलिश कर देना, ग्रीसिंग कर देना, ऑयलिंग के माध्यम से भी थ्रो को रोकना जा सकता है। ठीक है, इस तरह हम संक्षारण को रोक सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, बस एक टॉपिक अभी हम थोड़ा, अब अगला टॉपिक है हम क्षार बेस एसिड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब, लाइक, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक कर दिया करिए और वीडियो को पूरा देखा करिए, मेरा यही निवेदन है ताकि मैं भी सपोर्ट मी विल बी थैंक्स यू, सपोर्ट करिए आप लोग मेरा, तभी अच्छी अच्छी अभिक्रियाएँ पढ़ाएंगे। फिर अभी तो फिर आगे देखिएगा ऐसे ऐसे हम लोग बनाएंगे कि सीधे पदार्थ खट्टा होता रहेगा, मीठ